आप लोग कृपया परमिशन। देखिए दोस्तों, लाल किताब में दिमागी खाना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी, बिल्कुल अंदर की, जो गिरोह से भी खुलती है, ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि गिरोह से नहीं खुलती, क्योंकि पंडित जी ने इस दिमागी खाने में गिरह और 12 घर यानी कि 12 राशियों और 9 गिरोहों को इन्वॉल्व करके इसको परिष्कृत किया है। हम इसमें यह भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आज तक यूरोप के कुछ देशों में, खास तौर से जर्मनी और फ्रांस में, जो खोजें हुई हैं लगभग 200, 150, 250 साल पहले, वहां पे उन्होंने दिमागी खाने, उन्होंने अलग अलग अपनी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में या जर्मन में या फ्रेंच में नाम दिए हुए हैं। उनका हमारा उद्देश्य तो है नहीं। उन्होंने इस विषय पे काम करके वहां पे इस विद्या को इतना आगे ले गए हैं कि यूरोप के कम से कम 2 या 3 देश इस विधा को कानूनी मान्यता देते हैं। कानूनी मान्यता से मतलब है कि वहां पे किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उसके खिलाफ सबूत नहीं है, तो वहां की कोर्ट इसको महत्व देती है कि इसके व्यक्ति के दिमागी खाने, उनका अपना शब्द है, हमारा शब्द दिमागी खाने 42 है, उनके अपने शब्द हैं, अंग्रेजी के, फ्रेंच के, जर्मन के, जो भी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझने की कोशिश करिए। तो वहां पे जैसे हमारे यहाँ हैंड हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं कोर्ट में, कि ये चेक इसने दिखा या ये सिग्नेचर क्या इसी व्यक्ति का है, इसी प्रकार से यूरोप के 2-3 कंट्री ऐसी हैं जो इस चीज को मान्यता देती हैं। ये सत्य है। और इसकी खोज मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 200-250 साल पहले यूरोप के बस ये 2-3 देशों में हुई थी। वहां ये चीज आज भी लागू है, लेकिन वहां पे गिरह और राशियों का कोई संबंध नहीं है। वो इस विज्ञान को लेके अलग तरीके से चले हैं। जैसे मैंने पहले बोला, जैसे सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, सिग्नेचर एक्सपर्ट, इस तरीके से समझिए। तो उन्होंने इस विज्ञान को अपने तरीके से आगे बढ़ाया है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं और उनको वहां के कानून ने भी, सरकार ने भी, कोर्ट ने भी इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। दूसरी बात, पंडित रूपचंद जोशी जी ने उस कॉन्सेप्ट को कहां से लिया मुझे नहीं मालूम, किससे लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के साथ ग्रह और राशियों को जोड़ दिया और वो चीज बहुत ज्यादा खुल के आई है। मैं जैसे जैसे ये 2 या 3 क्लासों में कंप्लीट करूंगा, आप लोग खुद इस विषय पे पहुंच जाएंगे। आप खुद लोग आसानी से, ज्यादा कुछ नहीं है, ग्रह की दृष्टि, ग्रह मुश्तरका यानी कि कौन ग्रह किसके साथ है, या दृष्टि के अनुसार मुश्तरका यानी कि एक साथ हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर घर में बैठा है, बस उसी के अनुसार दिमागी खाने एक्टिव माने गए हैं, लेके गया था यानी टंकलेश्वर कि में दिमागी ढूंढता था। खाने खुलते हैं। गोपीचंद जी म्यूट हो जाइए, जो भी लोग म्यूट नहीं है हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ इतना खेल है और बहुत आसान है, और सच बोलूं बहुत मुश्किल भी है। आसान है अगर आपने मैक्सिमम 8-10 घंटे मेहनत कर ली तो ये पूरी तरीके से खुल के आपके सामने आ जाएगा, और मेहनत नहीं करेंगे तो एक जन्म तो छोड़ो भैया, कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। ये आप ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, इसलिए मैंने थोड़ी सी तैयारी की, शब्दों को लचीला बनाया यानी कि सरल बनाया है। तो सबसे पहले मैं इस विषय पे भूमिका बांध देता हूं, इस भूमिका के अनुसार समझने की कोशिश करो। पहले तो मैं बता दूं, मैंने 2019 में दिमागी खानों के ऊपर क्लास की थी। काफी कम लोग थे, ज्यादा नहीं थे, लेकिन उससे पहले या आज तक कोई भी लाल किताब का विद्वान दिमागी खाने पे खुल के नहीं बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं। समस्या क्या है कि 42 के 42 खाने खोल देना पूरे तरीके से, थोड़ी थोड़ी जानकारी अनेक लोगों को है, ये सत्य है, लेकिन क्लास करने की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। तो मेरे लिए ये सौभाग्य है, आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से आज इसी पे हम चर्चा करेंगे।
इसमें मैं जितना बोलता जाऊंगा, दिमागी खाने जब जब खोलना शुरू करूंगा, आज हो सकता है कि दो चार छह आठ खाने खोल दूं, 42 तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा एक क्लास में। इसको कंटिन्यू प्रैक्टिकल में लेना, प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल के आप लोग करना। अगर मैं आज 5 खाने खोलूं तो 5 खाने पे ही चर्चा करो, आज से ही शुरू हो जाना। इस बात को भी ध्यान करिए। सबसे जरूरी बात इसमें समझना यह है कि रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझना है। और मेरे पे जितनी भी हेल्प होगी, मैं पूरी की पूरी हेल्प आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। 1% भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बात का मैं आप लोगों को बिल्कुल कमिटमेंट करता हूं। इस बात को भी समझ लीजिए। दिमागी खाने 42। हमारी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है, खोपड़ी है, खोपड़ी की गोलाई है वो बुध की, ये खाना नंबर 12 से संबंधित है, 12th। दिमागी खाने 42। 42 का मतलब, आप ध्यान करिए, लाल किताब में 42 नंबर सिर्फ सिर्फ एक ही ग्रह राहु के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ राहु के लिए। इसमें और किसी ग्रह का नाम 42 से संबंधित नहीं है, लेकिन सभी ग्रह और सभी घरों का इस्तेमाल है। इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि दिमागी ख्याल, दिमागी ख्यालात, दिमाग की लहरें, इन पे राहु का बहुत बड़ा इफेक्ट है। इसलिए 42 और 42 खाने, उन्होंने खाने भी 42 कर रहे हैं। जब आप लाल किताब 1952 के सेकंड पार्ट में देखते हैं, तो लगभग आधी किताब के बाद ये सब चीजें खुल के आपके सामने आएंगी। ये दोस्तों राहु की ताकतें हैं, ये राहु की लहरें हैं, जिनमें 12 के 12 घर यानी कि 12 राशियां और 9 ग्रहों का संबंध बनाकर, माध्यम बनाकर, या यूं कह लें कि पंडित जी ने एक वैज्ञानिक संरचना बनाकर 42 टुकड़े कर दिए हैं खोपड़ी के, अलग अलग 42 पार्ट में बांट दिया है। इस तरीके से समझ लीजिए, 42 पार्ट में। और जिन लोगों पे किताब नहीं है, उनको किताब लेने के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये फोटो मेरा 2019 का ही बनाया हुआ है, ये मैंने आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, इसको देखिए। फोटो आपके सामने अभी आ रहा होगा। इस तरीके से पंडित जी ने इसके टुकड़े किए हैं, अलग अलग हालात में। इस प्रकार से बायां हिस्सा, दायां हिस्सा, पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, ये सारी पंडित जी की मेहनत ही हम मानेंगे, हम किसी और की मेहनत मानेंगे ही नहीं। खोपड़ी में कहाँ कहाँ क्या क्या दिमागी खाना होगा, इस प्रकार से यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। इस बात को समझिए। 12 ग्रह, माफ करना, 12 घर और 9 ग्रह, अगर आप एक ही ग्रह से संबंधित होके सोचेंगे, तो वही ग्रह कोई 12 घरों में डिवाइड करेंगे तो 12 निम्मा भी 108 बनते हैं, लेकिन यहाँ 42 खाने हैं। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 42 घर बना दिए गए हैं किसी भी व्यक्ति की खोपड़ी, किसी भी व्यक्ति के दिमाग, खोपड़ी के अंदर दिमाग के विषय में। ये दोस्तों राहु की ताकत है, राहु की लहर है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। जो 9 ग्रह और 12 राशियों में एक समीकरण बनाकर आप लोगों के सामने रख दिया गया है, इसको ऐसे भी समझ लीजिए। एक सेकेंड, एक तो लोग लिंक मांग रहे हैं, शायद ये
चलिए, मैंने इनको मैसेज, अगर किसी पे लिंक हो और उनका वरुण बंसल जी से संबंध है तो उनको दे दीजिए। आप में से किसी का अगर किसी पे लिंक है तो दे दीजिए, नहीं तो एक सेकंड में दे ही देता हूँ। समस्या ये है कि टाइम पे आएंगे नहीं, बाद में यार आने का बीच में ये डिस्टरबेंस करते हैं। और जबकि ये प्रैक्टिकल ग्रुप में देख लेंगे तो वहां भी इनको मिल जाएगा, वहां नहीं देख रहे हैं, ग्रुप में मांग रहे हैं। गुरुजी मैं तो हूँ इसमें। तो भाई आपने मैसेज क्यों दिया हुआ है वहां पे? नहीं जी मैंने नहीं दिया। तो ये कोई और वरुण बंसल होगा, चलिए, और कोई होगा व्यक्ति, व्यक्ति मैं तो बदलता है। बोल रहा हूँ हाँ हाँ, मैं। हाँ मैं मैंने समझ गया। पहले, हाँ जी एक हाँ नाम जी। के कई कई लोग भी होते हैं, मैं समझ हाँ जी हाँ जी हाँ जी गया। हाँ ऐसा जी। ऐसा होगा। हाँ। ओके। अब देखिए, इसी को समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, दिमाग को खोल के। मेन मुद्दे पे अब आना शुरू कर रहा हूं, ऐसे समझ लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि राहु का सपनों की दुनिया से भी बहुत गहरा संबंध है। राहु का सपनों की दुनिया से भी बहुत गहरा संबंध है, समझिए। राहु विचारों का देवता है। राहु विचारों का देवता है, क्योंकि इस पे कोई फिजिक नहीं है, ये एक विचार है, ये एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये राहु जब किसी व्यक्ति के दिमाग को, राहु किसी व्यक्ति के दिमागी कंट्रोल में नहीं रहता, ऐसे समझिए। राहु जब किसी के, अब राहु को कंट्रोल करने से कोई सामने व्यक्ति तो है नहीं, कोई वस्तु तो है नहीं, ये तो एक एनर्जी है, ऐसे समझ लीजिए। अब एक एनर्जी को कंट्रोल एक आदमी हाथों से तो, पांव से तो, लठ लेके, डंडा लेके, रस्सी लेके तो कर नहीं सकता, लेकिन ग्रह के रूप में किसी की जन्म कुंडली में कहीं भी हो सकता है, 8 में भी हो सकता है, कई बार 6 में भी मंदा हो सकता है, कई बार राहु खाना नंबर 3 में भी भैया बुरे हालात पैदा कर सकता है। ऊंच लिखा है लेकिन हमेशा ऊंच के फल तो नहीं देता ना, इस तरीके से समझिए। तो ऐसे समझ लीजिए, जब राहु किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के कंट्रोल में नहीं रहता तो अकस्मात विचारों को जन्म देता है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम इसी से संबंधित है, जब ये कंट्रोल में नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम वो इसी की कलाकारी होती है। और खासतौर से आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि राहु खाना नंबर 8 में इसी तरीके के हालात करता है, और कहीं मंदा हो तब भी इसी प्रकार के हालात ये क्रिएट करता है। खासतौर से खाना नंबर 8 इस विषय पे बहुत कुछ बोलता है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा। और जब ये राहु की ऊर्जा काबू में होती है, यानी कि राहु जन्म कुंडली में अच्छे हालात का बैठता है, तो ये अच्छे विचार भी देता है। कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा बैठा हो, कितना भी बुरा बैठा हो, उसको पूरी कंडीशन के अनुसार, ग्रामर के नियम, कंडीशन के नियम, उसके बाद ही फाइनल होगा। आप कहेंगे राहु 3 में बैठा है और मैं कह दूंगा भाई ये तो आपको फांसी लगा रहा है, बात समझने की कोशिश करिए। तो सारे सूत्रों को तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक राहु को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे विचारों का देवता है, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जैसी राहु की कंडीशन होगी उसी प्रकार से व्यक्ति में विचार बनेंगे। लेकिन एक और बात है, राहु ऐसे भी विचार देता है जो कि लोग बड़ी बड़ी खोज कर लेते हैं, इनोवेशन, वो राहु की कृपा के बिना नहीं आ सकते, इस बात को समझिए। यानी कि दुनियादारी से अलग हटके एकदम व्यक्ति ने
राहु अच्छा बैठा है और सोचा और वो काम किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो व्यक्ति करके ले आता है, नई नई खोज कर लेता है। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो नई नई खोज करते हैं, जैसे एडिसन जैसे नई नई खोज करते हैं, सोचिए उनके अंदर ये ख्याल कौन लेके आता है, और वो उसमें लगे रहते हैं पूरे पूरे जीवन। और सबसे बड़ी बात, उन सब की कामयाबी की उम्र देखिए। मैक्सिमम साइंटिस्ट जो खोज करता रहे हैं शुरू से, उनकी उम्र आपको राहु की उम्र से संबंधित ही कामयाबी से जुड़े होंगे। जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि मीडिया में वो राहु चार से कहता हूं, या बहुत बड़े जो कथाकार होते हैं मुरारी बापू जैसे, इस तरीके से आजकल प्रदीप मिश्रा का बड़ा नाम चल रहा है, एमपी का, सीहोर का। इन सब की उम्र भी वही होती है, कथा। वैसे ही जितने भी इनोवेशन है वो राहु की कृपा के बिना हो ही नहीं सकते। और ये कृपा कब करेगा? अपनी दशा महादशा या 35 साला चक्कर के अनुसार व्यक्ति का हो, चाहे वो गिरोह का हो। गिरोह का होगा तो 42 से 47 है ही है, 6 साल। तो इन लोगों को इसी उम्र में तरक्की मिलती है, और ये दुनियादारी से अलग हटके नई नई चीजें खोज के लाते हैं। अब और राहु को समझने के लिए समझिए, रात में सोते समय या दिन में सोते समय जो हमारी किसी भी व्यक्ति की शक्तियां जो जागरूक होती हैं वो सुप्त हो जाती हैं। जब हम सोते हैं, जागते हैं तो वो जागरूक हो जाती हैं, सोते हैं तो सुप्त हो जाती हैं। तब हमें स्वप्न सपने दिखाई देते हैं। ये सपने भी राहु की देन है, सुप्त अवस्था में। यानी कि व्यक्ति सो रहा है लेकिन उसके दिमाग के अंदर लहरें काम कर रही हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसी को, इसी पावर को, इसी सत्ता को, इसी ऊर्जा को ज्योतिष में राहु से पैदा हुआ या राहु से उत्पन्न हुआ माना गया है, ऐसे समझिए। और ज्योतिष में देखें तो जो हमारी स्वप्न से संबंधित सगुन विद्या होती है, बहुत सारे विद्वान में ऐसे मिला हूं जो स्वप्न को देख के उसकी बड़ी मतलब संकेत बता देते हैं कि आपके साथ भविष्य में ये होने वाला है। वो इन लोगों, मतलब इस तरीके के विद्वान इस चीज को पढ़ लेते हैं कि इस सपने का क्या मतलब है। दूसरी बात, सपना दिन में देखा गया, सपना सोते समय पहले पहर में देखा गया, सपना आधी रात के करीब दूसरे पहर में देखा गया, सपना सुबह के करीब जो केतु का समय होता है उस समय देखा गया। इनका भी महत्व होता है इस विषय पर। इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग हालात में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है, हमें इससे आगे बढ़ना है। इस आगे बढ़ने में थोड़े से शब्द और समझिए। किसी भी व्यक्ति का पूरा शरीर ही सितारों की, तारों की, प्लेनेट की ऊर्जा से ही बनता है। इस बात को समझ लीजिए, ये अभी सिद्ध कर दूंगा आप लोगों के सामने। किसी भी व्यक्ति का शरीर इन्हीं सितारों की, इन्हीं तारों की, ये नवग्रह की ही बात कर रहा हूं जो सौर मंडल में, इनसे ही बनता है। माध्यम माता पिता बनते हैं। माध्यम, कारक, कारण, सिर्फ कारण माता पिता है, कारण माँ बाप का शरीर, बस। लेकिन यह एक अलग बात है। इस बात को, इस रहस्य को समझने के लिए इस बात को भी समझिए। हमारे आकाश मंडल में ग्रह, तारे, नक्षत्र और ग्रहों की यही ऊर्जा काम करती है। ज्योतिष विधा में जो हमारे तारे हैं, हम लाल किताब पे आ गए, हम तो सिर्फ 9 तारों को मानते हैं, इस बात को समझिए। ये तत्व विज्ञान की देन है, और यही विज्ञान हमें धार्मिकता,
गैवी विधाएं, जिनको गुप्त विद्या भी कह सकते हैं, देवी विधाएं भी कह सकते हैं, देवी देवताओं का पूजा पाठ, धर्म स्थान बनाना, धर्म स्थान की सेवा करना, पूजा करना, पूजा स्थल, तंत्र मंत्र जादू, जैसे भी ये इलम है, ये विद्याएं हैं, ये सब भी पूरे सौर मंडल यानी कि आकाश मंडल में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित हैं। हम इसमें नक्षत्र वगैरह और फालतू की चीजों में ना जाके सिर्फ और सिर्फ 12 राशियां और 9 ग्रहों से संबंधित होके समझेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर वेस्टर्न ज्योतिष में तो प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, बहुत सारी चीजें उन्होंने जोड़ दी हैं, और लेकिन वो धरती से इतने ज्यादा दूर है कि उनका असर हमारे पास उस मात्रा में, उस मिकदार में नहीं आता है जितना हमारे नवग्रहों का आता है। तो भारतीय ज्योतिष विधा में इन 9 ग्रहों को ही महत्व दिया गया है, इस बात को भी समझिए। अब इस और सूत्र को समझिएगा एक वैज्ञानिक तरीके से। हमारे इस ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु या कोई भी इकाई ये ब्रह्मांड भी एक प्रकार से 9 प्रकार की ऊर्जा तरंगों से बनने वाली एक संरचना है। हमारे ब्रह्मांड 9 प्रकार की ऊर्जा, 9 प्रकार के घेरों, इस बात को समझिए, इन्हीं की ऊर्जा तरंगों से बनने वाली एक ऊर्जा है, संरचना है। इसमें जो 9 ऊर्जा केंद्र, 9 ऊर्जा केंद्र यानी कि हमारे नवग्रह, ये ऊर्जा इन्हीं नवग्रह के केंद्रों से निकलती है। यह 9 ऊर्जा केंद्र हर छोटी सी छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज पे अपना असर रखते हैं। ये ऊर्जा केंद्र, नवग्रह, ऊर्जा केंद्र का मतलब नवग्रह, इन सब का हर छोटी सी छोटी चीज पे असर है, हर बड़ी से बड़ी चीज पर असर है। और इसी के कारण हर वस्तु, वो जीवित हो या निर्जीव हो, उसका रंग रूप गुण, प्रकृति या प्रवृत्ति, जीवन या क्रिया या क्रियाशीलता, क्रिया यानी कि कोई भी काम, क्रियाशीलता या लगातार करते रहना, इन्हीं सब के द्वारा निर्धारित होता है। और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है, अगर हम शास्त्रों को देखें तो वो शून्य से मानी गई है। ये एक प्रकार से शाश्वत तत्व, इसी में सत्य है, ना कुछ बन रहा है ना कुछ बिगड़ रहा है। जितनी भी खोज होती है, कोई भी नई चीज नहीं बनती, सारी चीज प्रकृति ने, ब्रह्मांड ने, सौर मंडल ने, आकाश मंडल ने दी हुई है। उन वस्तुओं को हम सिर्फ, भैया अनम्यूट कौन है ये, कौन अनम्यूट हो रहा है ये? मेरा गल तो करे एक बारी की गल है कि जो भी है मम्मी ना गल करे, ऐसी गल नहीं है तो करे। ये पंकज जी और नरेश मेहता जी हैं, दो पंकज जी और नरेश मेहता जी। मेहता जी की नहीं है, नहीं पंकज भाई, की आवाज। मैं नहीं अनमोल। आवाज पंकज जी पंकज की आ भैया, रही है। आपके परिवार की आवाजें हम नहीं सुनेंगे यहाँ पे। आपको काम है वो काम निपटा लीजिए, छोड़ दीजिए यहाँ से। नरेश मेहता जी भी हैं, नरेश मेहता जी भी हैं। मेहता मेहता जी जी तो बिल्कुल नहीं आ रहे। अनम्यूट नहीं है भाई। मेरी आवाज सुन रही है आपको? हाँ आ रही है साहब। म्यूट हो जाइए मेहता जी आप भी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आपको हो गया। समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार की उत्पत्ति शून्य से मानी गई है, यही शाश्वत सत्य है। ना कुछ बनता है ना कुछ बिगड़ता है, इस बात को समझ लीजिए। सब कुछ प्रकृति ने इसी धरती पे दिया हुआ है। उसे कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इनोवेशन करता, कोई भी खोज करता, 4 चीजों को मिला के, 10 चीजों को मिला के बना देता है, और फिर उसे हथौड़ा मार के तोड़ भी देता है। सब कुछ प्रकृति ने दे रखा है, कितना भी बड़े से बड़ा इनोवेशन हो।
चाहे चंद्रमा पे चले जाओ, चाहे सूरज पे चले जाओ, सब कुछ यही प्रकृति, यही धरती, यही गिरह ने सब कुछ हमारे सामने रखा है। सिर्फ हम वो ज्ञान हासिल करते हैं कि चार चीजों को मिला के, चार केमिकल को मिला के, चार मेटल को मिला के, चार गैसों को मिला के कोई भी चीज का एक निर्माण करते हैं और कहते हैं कि हमने बना लिया। ये है शाश्वत सत्य। लेकिन सब कुछ हमें प्रकृति ने दे रखा है। ना कुछ बनता है, ना कुछ बिगड़ता है, सिर्फ रूप बदलता है। सिर्फ रूप बदलता है, और वो हम अपने क्रियाकलाप से बदल लेते हैं इस तरीके से। इन्हीं नवग्रहों यानी कि सितारों की ताकत मिलकर इंसान का वजूद यानी कि अस्तित्व का निर्माण करती है। यानी कि सभी ग्रहों की ऊर्जा का ये एक समीकरण है, और ये दिमागी खाने में भी इस्तेमाल है। यहीं से इनकी लहरें हमारे हाथ पांव में जाकर जो रेखाएं बनती हैं, जो बुर्ज बनते हैं, जो निशान बनते हैं, वो सब इन्हीं के द्वारा होता है। किसी का कोई सा बुर्ज ऊंचा है, बुर्ज का मतलब हथेली पे, बृहस्पति का पर्वत, बुर्ज बोल रहा हूं, पर्वत बोल देता हूं जो ना समझे, है ना। चंद्रमा का बुर्ज, बुध का बुर्ज, यही इसी ताकत से बनता है। और इन्हीं की वजह से व्यक्ति को रूप, गुण, प्रवृत्ति, प्रकृति, जीवन के हालात सब खुल के आती है। यही सामुद्रिक शास्त्र है, यानी कि लाल किताब। दिमागी खाने पे बात करने से पहले जो आपको मदद देगी वो है खाना नंबर 2, जिसे धर्म स्थान, हमारी पेशानी का दरवाजा बोला जाता है। हमारी पेशानी का दरवाजा। स्क्रीन दोबारा मैंने शेयर की है, थोड़ा टाइम लग रहा है शायद, एक सेकेंड। इसमें एक तो ये बात भी ध्यान करने वाली है, जो हमारी खोपड़ी है ये बुध से संबंधित है, और उस खोपड़ी के अंदर जो विचार हैं वो राहु है। हमारी खोपड़ी में दोनों किनारों से भौहें, इस तरीके से समझिए, मैं निशान लगा देता हूं, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। देखिए, अगर हम लाल किताब को देखें तो ये ऊपर का हिस्सा तो है वो माना गया है, और ये पीछे तक का सारा खोपड़ी। और अगर हम इस तरीके से चलें तो ये हमारी पूरी पेशानी मानी जाती है, माथा। मनुष्य की खोपड़ी बुध है, उसमें विचार जो आते हैं वो राहु के हैं। खोपड़ी के दोनों किनारे, किनारों में भौहें के, भौहें 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 मतलब हमारी आंख के ऊपर वाली, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में मुझे पता नहीं है, भौहें से समझ लीजिए, मुझे अंग्रेजी कम आती है। आईब्रोज आईब्रोज। आईब्रो, आईब्रो, हाँ। भौहों के किनारे, और वहां से कान के सुराख, कान में जो हमारे छेद होते हैं तक, ये 90 डिग्री की, 90 कोण की रेखा खींची गई है। मैंने उसी अनुपात में आपके सामने खींचने की कोशिश की है, लाल रेखा आप देख रहे होंगे। इसी रेखा में पेशानी और दिमाग के हिस्से अलग हो जाते हैं, यानी कि ये हिस्सा दिमाग का और ये नीचे का हिस्सा पेशानी यानी कि माथा, ये इनमें है बंटवारा। और इसमें भी जो एक और चीज है कि इसमें भी जो टीका लगाने की जगह होती है हमारी दोनों भवों में से, हमारी दोनों भवों में से, इसको भी समझा देता हूं।
बिल्कुल नाक के ऊपर, बिल्कुल नाक के ऊपर। बहुत मामूली सी चीजें हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है कि जितना ज्यादा समझा सकूं उतना अच्छा है। ये बिल्कुल नाक के ऊपर। शायद कुछ चीजें कुछ लोगों को नहीं भी दिखेंगी, जहां पे हम लोग टीका लगाते हैं बिल्कुल नाक के ऊपर। हमारे पेशानी पर नाक की जड़ में, ये नाक की जड़ हो गई माथे पर, इस बात को समझिए, नाक की जड़ में, नाक के जड़ के ऊपर और दोनों भौहों के बीच में, मैंने इसी अनुपात में किया है। भौहें ये हो गई, मान लीजिए, दोनों भौहों के बीच में। ये जो बीच का स्थान है, ये हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 है। हमारी पूरी पेशानी नहीं है खाना नंबर 2। जब हम लाल किताब में किसी को उपाय कहते हैं कि भैया बृहस्पति की चीज मंदिर में रख दीजिए, तो वो चने की दाल, केसर या हल्दी मंदिर में रखता है, तो वो ये हुआ। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जा रहा है, उसमें कोई समस्या है, समय की मजबूरी, तो हम ये भी तो कहते हैं केसर का टीका माथे पे लगाइए। तो वो माथे पे, पूरे माथे पे ऊपर नहीं लगाना है, नो, वो यही दोनों भवों के बीच और नाक के जस्ट ऊपर, सिर्फ यही खाना नंबर 2 यही है। कोई चंदन का टीका लगवाए, चाहे लाल रोली मोली का टीका लगवाए, चाहे केसर हल्दी का लगवाए, वो जब कोई ज्योतिषी खाना नंबर 2 की बात करेगा तो वो सिर्फ ये विशेष स्थान दोनों भवों के नीचे, दोनों भवों के बीच में और नाक के जस्ट ऊपर, नाक की जड़ में ये होगा। अगर व्यक्ति ऊपर नीचे इधर उधर लगा रहा है तो वो सही जगह नहीं है। और सुन लीजिए, ये स्थान अगर योग क्रिया में जाए तो इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, जो व्यक्ति के अंदर मूलाधार से लेके सहस्त्रसार तक जो 7 चक्र हैं, उनमें छठा चक्र जो आज्ञा चक्र है वो यही है। जो व्यक्ति योग क्रिया में अपना आज्ञा चक्र एक्टिव कर लेते हैं, उनके माथे से बहुत शानदार खूबसूरत ऊर्जा तरंगें निकलती हैं। और कोई व्यक्ति अगर उनके माथे को टच कर ले तो इतनी ऊर्जा उस सामने वाले व्यक्ति में चली जाती है कि वो सहन नहीं कर पाएगा। ये है योग क्रियाएं। लेकिन हम लोग वहां तक आसानी से पहुंच नहीं सकते, ये भी सत्य है। अब समझने की कोशिश करिए, इस आज्ञा चक्र, इस खाना नंबर 2 को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इस स्थान को छोड़ दीजिए। और ऊपर खोपड़ी को छोड़ दो, बाकी सारा हिस्सा माथे का, ये थोड़े फोटो में किताब में इस तरीके से दिया गया है, नहीं तो ये खोपड़ी तो अलग टाइप की होती। माथे का हिस्सा वैसे तो यहाँ तक आना चाहिए था, इस हिसाब से ये फोटो किताब से ही लिया है, लेकिन किताब में सही तरीके से शायद फोटो नहीं आया है। इस बात को भी समझिए। हम अपने, मैं एक चीज और आप लोगों के सामने देने की कोशिश करता हूँ, शायद यहाँ आसानी हो जाए। हाँ, इसमें आसानी है, ये देखिए। इस फोटो में देखेंगे तो इसमें ये माथे का हिस्सा आपको काफी खाली दिखाई दे रहा है, उस फोटो में क्लियर नहीं था। और ये समझने वाली चीज है, बोलने से भी ज्यादा। ये देखिए, लेकिन ये स्थान जो नाक के जस्ट ऊपर था, ये आज्ञा चक्र या जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 था, बस इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। बाकी माथा खाना नंबर 2 नहीं है। और ये जो खोपड़ी है ऊपर से जो दिख रही है, इसको तो मैंने पहले ही बोला कि खाना नंबर 12 से संबंधित है। और जो ऊपर का हार्ड पार्ट है वो बुध से संबंधित है। इसके अंदर जो लहरें हैं वो राहु से संबंधित है, इस बात को भी समझ लीजिए। यानी कि इस नाक के ऊपर और दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, ये खाना नंबर 2, इसको छोड़कर और पीछे की खोपड़ी को छोड़कर जो पूरा माथा है, ये पेशानी है, यानी कि माथा पेशानी
उर्दू का शब्द है, माथा हिंदी का शब्द है। यही तिलक लगाने की जगह है। अब समझ लीजिए, खाना नंबर 2 हर तरह से खाली हो, यानी कि खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, कोई दृष्टि संबंध ना हो, तो खाना नंबर 2 तिलक की जगह है। इस बात को भी समझ लीजिए। यह राहु केतु की इकट्ठी बैठक है। राहु केतु की इकट्ठी बैठक है। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 2 में जाता है। 2 की दृष्टि 8 पे नहीं जाती, 8 की 2 पे जाती है, और 2 का असर 6 पे जाता है, क्योंकि 2 6 को देखता है। वो अलग कंडीशन है कि 6 में शनि हो तो 2 को भी देखता है। इस बात को देखिए, 2 6 को देखता है पांचवी दृष्टि से लिए। इसलिए खाना नंबर 2 का फैसला, अब सूत्र समझिएगा, खाना नंबर 2 का फैसला खाना नंबर 1 2 6 और 8 से, मैंने 12 नहीं बोला है, मैं दिमागी सूत्रों से अलग हटके खाना नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इस बात को भी समझ लीजिएगा। खाना नंबर 2 का फैसला 1 2 6 और 8, इन चारों घरों का एक प्रकार से मिला जुला यानी कि सम्मिलित असर होता है। खाना नंबर 2 में 1 2 6 और 8, इन सबका मुश्तरका असर होता है। खाना नंबर 8 राहु केतु और शनि तीनों की बैठक है, और इस बैठक का दरवाजा खाना नंबर 2 है, और यहां राहु केतु की बैठक है, लेकिन इसमें शनिचर नहीं है। केवल और केवल राहु केतु के असर, राहु केतु के असर से बना गुरुद्वारा या मंदिर होगा। राहु केतु के असर से बना गुरुद्वारा या मंदिर होगा, और इसका मालिक बृहस्पति है, जो दो जहान का मालिक है, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई, इस बात को समझिए, इसका मालिक बृहस्पति है, जो दो जहानों का मालिक है, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई के दोनों सिरों पर सूरज और शनिचर, सूरज और शनिचर यानी कि दिन और रात, सूरज और शनिचर, सूरज उजाला शनिचर अंधेरा, सूरज दिन में निकलता है, रात को अंधेरा होता है। सूरज और शनिचर दिन और रात, पूरी लंबाई चौड़ाई, दोनों सिरे रास्ते के। इस प्रकार से दुनिया से बाहर खाना नंबर 8, दुनिया के अंदर खाना नंबर 11, और खाना नंबर 11 के साथ बृहस्पति की दूसरी ताकत खाना नंबर 5 मुकाबले में है। खाना नंबर 9 बीच में है, 5 और 11 के बीच में खाना नंबर 9। और कोई भी व्यक्ति जातक के दुनियावी हाल का जो हिसाब किताब है, वो खाना नंबर 1 या फिर बंद मुट्ठी के खाने केंद्र स्थान खाना नंबर 1 7 4 10 में होगा। खाना नंबर 1 4 7 10 में होगा। जिस प्रकार खाना नंबर 4 ने कभी नेकी नहीं छोड़ी, और खाना नंबर 2 ने दुनियावी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ा। हमारे शरीर में धुनी, जिसे नाभि बोलते हैं, हमारे पूरे शरीर का मध्य भाग माना गया है, और खाना नंबर 4 में बच्चे के साथ आए खजाने का भेद। हमारी शरीर में नाभि को
तो हमारे संपूर्ण शरीर का मध्य भाग माना गया है। और खाना नंबर 4 में बच्चे के साथ आए खजाने का भेद था, तो चेहरे पर तिलक की जगह सब तरफ से मिलने वाले खजाने का भेद ही है। इन दो खाने में, यानी कि खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 में इकट्ठे असर से किस्मत का करिश्मा बोल सकते हैं, किस्मत का करिश्मा उत्पन्न हुआ। जो खाना नंबर 2 के ग्रेफल और 4 के राशिफल का भी सार कहा जा सकता है। इस बात को समझिए, मैं सूत्र में बोल देता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। बृहस्पति 2 चंद्र 4, या बृहस्पति 4 चंद्र 2, ऐसा बच्चा, खाना नंबर 2 और 4 के संबंध को समझिए, जिस घर में पैदा हो जाए, गर्भ में आते ही, हमल स्थापित होते ही गर्भ परिवार को तार देगा। गरीब घर, मतलब ऐसे बच्चे का जन्म तो 9 महीने बाद होगा, 9.5 महीने बाद होगा, या 8.5 महीने के बाद होगा, लेकिन वो बच्चा गर्भ में आते ही अपने कुल खानदान को तार देगा। और खाना नंबर 2 ग्रहफल का और 4 राशिफल का भी, यानी कि खाना नंबर 2 के उपाय खाना नंबर 4 से भी किए जा सकते हैं, जब मंदे हालात हो। खाना नंबर 4 बढ़ाता है चंद्रमा को, खाना नंबर 2 बढ़ाता है बृहस्पति को। चंद्र और बृहस्पति यही माता पिता हैं। और बृहस्पति उस नए जन्मे बच्चे को मदद देने के लिए खाना नंबर 5 में सूरज के साथ और खाना नंबर 11 में शनि के साथ जा मिलता है। ध्यान करिए, सूरज बृहस्पति मुश्तरका, यानी कि एक साथ कहीं भी होंगे, हमेशा खाना नंबर 5 को वो नजर रखेंगे, खाना नंबर 5 को बचाएंगे, बर्बाद ना होने देंगे। और बृहस्पति शनि अगर मुश्तरका होंगे, कहीं भी होंगे, वो खाना नंबर 11 को बर्बाद ना होने देंगे, उन नजर रहेगी खाना नंबर 11 पे। और बृहस्पति शनि को तो कहा गया है कि धर्मी टेवा हो जाएगा, बड़ी बुराई तो गैबी, ताकत ईश्वरीय शक्ति मदद के लिए आ जाए। इस सूत्र को समझिए। बृहस्पति दोनों जहानों का मालिक, जिसके रास्ते की पूरी लंबाई के दोनों सिरे सूरज और शनि, अभी कुछ मिनट पहले ही शब्द बोला था, यानी कि दिन और रात, दोनों जहानों का मालिक बृहस्पति ने सूरज के साथ खाना नंबर 5 और शनिचर के साथ खाना नंबर 11, दोनों जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी हुई है। समझने की कोशिश करिए। यही बृहस्पति की लंबाई को सबकी लंबाई गिनते हैं, चाहे चेहरे की हो, चाहे माथे की हो, चाहे किसी का शरीर। अब एक और सूत्र, किसी भी व्यक्ति का शरीर राहु केतु का ही असर का, राहु केतु के असर का परिणाम, रिजल्ट, किसी का भी शरीर राहु केतु के असर का ही रिजल्ट है। इसलिए पूरे शरीर में इस नाप को देखा जा सकता है। इसी कारण, अब देखिए, किसी का शरीर राहु केतु, और दूसरा शब्द मैंने क्या बोला, माप, पेशानी का माप, चाहे चेहरे का माप। और एक शब्द बोला शरीर राहु केतु के असर का। अब ध्यान करिए, खाना नंबर 2 शुक्र का घर, शुक्र मसनूई बना राहु केतु से, वहां भी बृहस्पति ने अपना कब्जा जमा के मंदिर बना लिया, गुरुद्वारा बना लिया बृहस्पति का। खाना नंबर 2 बृहस्पति का पक्का घर बन गया। सूत्रों को समझने की कोशिश करिएगा।
बहुत गहन और बहुत मेहनत करने वाले सूत्र हैं। अभी धीरे धीरे आसानी पे लेके आऊंगा, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए यही राहु केतु ने बनावटी शुक्र का असर पैदा करते हैं। और इसी टी का स्थान, तिलक स्थान, खाना नंबर 2 के स्थान पर अगर केतु का निशान हो, अब समझिए, खाना नंबर 2, यहां त्रिकोण का निशान हो या केतु की जो निशान हो, तो व्यक्ति धन संपत्ति, आर्थिक हालात, संपन्न, बड़े दबदबे वाला, यानी कि बड़ा नेता या राजनेता, अब राजे महाराज तो होते नहीं है, इस तरीके के हालात पैदा कर देता है। इस तरीके से अब इसी में और थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करिएगा, राहु और केतु को समझने के लिए ही। फिर मैं सीधा दिमागी खानों पे निकलूंगा, क्योंकि तब आपको थोड़ी सी और चीजें समझ में आएंगी। हमारे सिर का मालिक बुध, हमारे विचारों का मालिक राहु, हमारे दिल का मालिक चंद्रमा। सबका बंटवारा है, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी पावर, अपने अपने क्षेत्र। हमारे दिमाग की लहरों को कंट्रोल, काबू, नियंत्रित करने वाली जो ताकत है, जो शक्ति है, वो है राहु केतु। उस पाप की बैठक खाना नंबर 2 हमारे अंगूठे पर, इंसान के अंगूठे पर भी मानी गई है। इस बात को समझिए। इसीलिए अंगूठे के हालात देखकर भी खाना नंबर 2 के हालात पता चल जाते हैं। अब समझिए, हमारे अंगूठे, हर उंगलियों में 3 पोरे होते हैं, अंगूठे में भी 3 पोरे हैं, एक राहु का, एक केतु का, और दोनों को मिला के शुक्र, अंगूठा शुक्र का बोल दिया। जिस व्यक्ति के बिना चोट लगे अंगूठे में दर्द हो जाए, समझ लीजिए उसके जीवन साथी पे आफत आ रही है। सिंपल सा सूत्र है ये लाल किताब का। किसी व्यक्ति के अंगूठे पे, अंगूठा शुक्र से संबंधित है, अंगूठे हमारी सारी उंगलियों में ही 3 हिस्से किए गए हैं, 3 पोए, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, आप समझ लीजिए 3 हिस्से। एक अंगूठे में हिस्सा केतु का, एक हिस्सा राहु का, दोनों को मिला के अंगूठा बना दिया शुक्र का। अंगूठे में जब भी बिना कोई चोट लगे दर्द हो जाए, और अक्सर होता है, पत्नी के हो तो पति के ऊपर आफत, पति के हो जाए तो पत्नी के ऊपर आफत, नजदीक में ही होती है। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारी चीजें इस तरीके से एक एक खुलेंगी, मैं जितना खोल सकता हूं खोलता जाऊंगा आप लोगों के सामने। और अंगूठे की हालत से खाना नंबर 2 के हालात भी खुल जाते हैं। खाना नंबर 2 हमारे हाथों के अंगूठे, हमारे पांव के अंगूठे, और हमारा पेशानी पर तिलक लगाने की जगह पर ये अपने लक्षण पूरी तरीके से प्रकट कर देते हैं। और एक वही बात कही थी मैंने, जैसे अभी केतु का त्रिकोण या केतु का कोई निशान, आज्ञा चक्र, यानी कि खाना नंबर 2 टीका लगाने का स्थान, तो ये अपने हालात बताते हैं। चलिए और थोड़ी सी, हमारी खोपड़ी, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क का जो गोल हिस्सा है, वैसे तो ये बातें कर चुका हूं, लेकिन और थोड़ा सा और बनाने की, आसान बनाने की कोशिश करता हूं। कुंडली का खाना नंबर 12, कान के सुराख से एक लाइन खींच के, जैसे मैंने अभी दिखाया था, मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारे कान का सुराख, ये 90 डिग्री पे एक तरीके से लाइन गई, एक एस्टिमेटेड है, इस बात को समझ लीजिए। पीछे की खोपड़ी, आगे पेशानी यानी कि माथा, और दोनों भौं के बीच में खाना नंबर 2 का स्थान।
तो जो पीछे का हिस्सा है उसमें हमारे 42 खाने होते हैं, और जो हमारी भौं के बीच में है वो टीका लगाने का खाना नंबर 2 है। और इसके अलावा जो हिस्सा है वो पेशानी है, पेशानी का मैदान। पीछे के हिस्से को दिमाग कहा जाता है। ये दिमागी खाने किसी भी व्यक्ति के, किसी भी बच्चे के 7 वर्ष की उम्र में पक जाते हैं, यानी कि परिपक्व परिपक्व हो जाते हैं। यानी कि 7 ग्रहों के बुर्ज, जैसे हथेली पे 7 ग्रहों के बुर्ज हैं। राहु केतु को तो कोई बुर्ज दिया नहीं गया है, आप लोगों को कुछ जो पामिस्ट्री पढ़ते हैं लाल किताब की, राहु केतु को कोई बुर्ज दिया नहीं गया है हथेली पे। तो 7 ग्रहों के पहाड़ उसी प्रकार से ये पक चुके होते हैं। दिमागी खाने बच्चे की 7 साल की उम्र तक विकसित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लाल किताब में दूसरा कॉन्सेप्ट है 35 साला वर्ष चक्कर। 35 साल में सभी ग्रह अपना दौरा पूरा कर लेते हैं, यानी कि खाना नंबर 1 में आने और अपना असर देने के जो हालात हैं 35 साल में पूरा कर लेते हैं, ये नियम है। और 35 साल के बाद फिर अगला 35 साल का दूसरा चक्कर चलता है। लेकिन दिमागी खाने 7 साल में ही पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे की हथेली की रेखाएं, इस विषय पे बोल रहा हूं, 12 साल तक के बच्चों की निशानी रेखाओं का कोई भरोसा नहीं माना जाता, यानी कि उनमें परिवर्तन होता रहता है। 12 साल तक किस्मत के बदलने की उम्मीद, ये किताबी शब्द ही बोल रहा हूं, 1952 के। दिमाग के ये खाने बाएं दाएं दोनों हिस्से, दिमाग में दायां हिस्सा और बायां, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इस तरीके से एक जैसे ही हैं। इसलिए दाएं बाएं दोनों हाथ की जो आधार है, नेकी बदी भलाई बुराई, इनके अनुसार सितारों का, तारों का असर दिमाग के खानों पर होगा। और दिमाग के ही, अब देखिए, 12 साल तक हथेली में परिवर्तन, इस बात को समझिए। लेकिन दिमागी खाने 7 साल उम्र में कंप्लीट परिपक्व हो गए, विकसित हो चुके हैं दिमागी खाने। अब किताब में एक सूत्र है कि पहले दिमाग पर असर हुआ और फिर वो उतर के हथेली पर आया। और अगर 1939 किताब आपने पढ़ी होगी तो 1939 यानी कि पंडित जी ने हथेली के ग्रहों की बात करी, उसके बाद जन्म कुंडली आई। इस बात को भी समझ लीजिए। इसमें भी एक और है कि हमारे दिमाग का जो लेफ्ट साइड है, जो बायां हिस्सा है, वो हमारे दाहिने हाथ, सीधे हाथ पर उतरा हुआ है। और हमारे दिमाग का जो दायां हिस्सा है, यानी कि राइट साइड, वो हमारे उल्टे, यानी कि बाएं हाथ की रेखाओं में अपना असर डालता है। अब थोड़ी सी बात दिमागी खानों की ही कर लेते हैं। इसको भी समझ लेते हैं, आसानी हो जाएगी। लाल किताब में दिमागी खानों का एक अपना अलग ही महत्व है, और ये और किसी विधा में नहीं है। ये दिमागी खाने हमें बताते हैं कि हमारा दिमागी स्तर अंदरूनी रूप से क्या है। अंदरूनी रूप से व्यक्ति के
मानसिक स्तर पर उसके सोच विचार के हालात क्या हैं, दिमागी खाने से पता चलता है। किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति के आंतरिक आंतरिक जो छुपा हुआ है वो रूप स्वरूप दिमागी खानों से पता चलता है। कोई व्यक्ति दिखा क्या रहा है, प्रदर्शन क्या कर रहा है और छुपा क्या रहा है, क्या वो वैसा है या वैसा नहीं है, इस बात को समझिए। क्या वो वैसा है या वैसा नहीं है। बहुत कुछ व्यक्ति छुपाते हैं। ऐसे समझ लीजिए वो व्यक्ति मानसिक दुनिया में अपनी पहुंच किस प्रकार से रखता है, क्या वो वैसा ही है जो दिखा रहा है। और वो छुपा रहा है तो हर व्यक्ति तो वहां पहुंच नहीं सकता कि उस व्यक्ति के अपने सोच विचार कैसे हैं। लेकिन वहां पे दिमागी खाने, लाल किताब के सूत्रों को समझकर पहुंचा जा सकता है। दूसरा, या फिर किसी देवीय विज्ञान यानी कि परमात्मा की योग विद्याओं वगैरह से घुसपैठ कर सकते हैं। दुनियावी रूप से तो आप यहाँ पे लाल किताब के अनुसार दिमागी खाने के सूत्रों को समझ कर ही वहां तक पहुंच सकते हैं। और लाल किताब इसी विषय पर असर डालती है। हमारी जन्म कुंडली और दिमागी खाने का एक संबंध होता है, इसको समझिए। दिमागी खाने कोई भी अकेला ग्रह, अकेला प्लेनेट किसी भी घर में बैठकर भी खुलता है। दिमागी खाना, अब इन चीजों पे मैं पूरी तरीके से आ गया हूं, समझने की कोशिश करिए। दिमागी खाना, दो ग्रह इकट्ठे किसी घर में बैठ जाएं तब भी खुलता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बिल्कुल दिमागी खाने पे उतर के आ चुका हूं, ये समझ लीजिए। दिमागी खाना, कोई सिर्फ एक ग्रह किसी खास घर में बैठ जाए तब भी खुलता है। दिमागी खाना, कोई दो ग्रह किसी खास घर में बैठ जाए तब भी खुलता है, यानी कि एक्टिव होता है। शब्द शायद सही नहीं बोला, खुलता है, एक्टिव। कोई भी दो गिरह कहीं भी बैठ जाए तब भी दिमागी खाना कोई ना कोई एक्टिव होता है। इस बात को सुनिए, क्योंकि अब दिमागी खाने पे ही आ गया हूं, ज्यादा भूमिका बांधना ठीक नहीं है, लोग ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते होंगे शायद ऐसी बातें। लेकिन जो सार है, जो तत्व है, जो पूरा अर्क है 100%, वो उन्हीं बातों से निकलता है। जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक ये क्लियर नहीं होगा। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि मैं तो बोलता चला जाऊंगा, आप लोगों को शायद इसमें समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये शब्दों की भी थोड़ी सी मर्यादा होती है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली के अनुसार अकेला शुक्र खाना नंबर 1 में बैठ जाए, सिर्फ अकेला शुक्र खाना नंबर 1, तो दिमागी खाना एक, दिमागी खाना भी एक, शुक्र जन्म कुंडली का खाना एक और दिमागी खाना एक। शब्दों को समझिए, मैं जन्म कुंडली का खाना नंबर 1 और दिमागी खाना नंबर 1। जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 1 में बैठ जाए तो उस व्यक्ति का दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव हो जाता है। और सुन लीजिए, शुक्र शनिचर मुश्तरका होके खाना नंबर 1 में बैठ जाएं तब भी दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव हो जाता है। मैं यही कहना चाह रहा था जो अभी सब कुछ सेकंड पहले बोले। और सुन लीजिए, शुक्र शनिचर मुश्तरका होके कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाएं तब भी दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव हो जाता है।
शुक्र खाना नंबर 1 एक्टिव होगा तो जो दिमागी खाना नंबर 1 एक्टिव होगा उसका असर थोड़ा अलग है। शुक्र शनिचर मुश्तरका होके खाना नंबर 1 में होगा, उसका असर थोड़ा सा अलग है। और शुक्र शनिचर मुश्तरका होके कुंडली में कहीं भी होगा, उसका थोड़ा सा असर अलग है। ये आपको अनुभव से आएगा। इस विषय पे किताब में विशेष नहीं लिखा गया है। मेरे पे जितना हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगा। इस बात को समझिए। शुक्र खाना नंबर 1 किताब में, एक सेकंड मैं खोल ही लेता हूं, किताब के ही शब्द दोहराऊंगा पहले। इश्क मोहब्बत, किताब कहती है इश्क मोहब्बत और दोनों मुश्तरका, यानी कि शनिचर हाँ शुक्र खाना नंबर 1 किताब कहती है इश्कबाजी, यानी कि व्यक्ति इश्क मोहब्बत, प्रेम मोहब्बत से संबंधित विचारों वाला होगा। उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो लहरें होंगी, उस व्यक्ति का आकर्षण इन चीजों में ज्यादा होगा। उस व्यक्ति को उसकी दिमागी लहरें इश्क मोहब्बत की तरफ धक्का देंगी, पुश करेंगी। किताबी शब्द दोहरा देता हूं। शुक्र खाना नंबर 1, यह मोहब्बत जो औरत से मुतलिका, यानी कि औरत से संबंधित, यानी स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री, अपोजिट सेक्स। इश्क से पहले मोहब्बत का नाम उल्फत है, जिसके बाद इश्क की लहर शुरू होती है। और ऐसी ताकत किसी मर्द में 16 साल उम्र से 36 साल उम्र तक अपने जोर पर होती है, पूरे स्वभाव पर होती है। शुक्र खाना नंबर 1। अब 16 से तो वो शुरू होती है, लेकिन 16 से माफ करना दिखती है, लेकिन शुरू तो वो पहले ही हो जाती है। इस बात को भी समझ लीजिए। अब इसमें भी एक सूत्र है जो किताब में नहीं लिखा है, मैंने किताब ही खोल ली है। 1952 पार्ट 2 पेज नंबर 983, 983, जिन पे किताब है खोल लीजिए। अब यहां पे कोई स्त्री हो जिसका शुक्र खाना नंबर 1 का हो, इस बात को समझिए, तो मैं 16 से 36 मान लूंगा। लेकिन पुरुषों में यह बीमारी 60 साल भी पाई जाती है। स्त्री में ये वाली जो इश्क मोहब्बत, इश्कबाजी, प्रेम मोहब्बत, यहां पे ये भी ध्यान करिए, अपने जीवन साथी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये चरित्रहीनता के लिए बोल रहा हूं। अपने पति के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये गैर मर्द या गैर औरत के लिए बोल रहा हूं। इस बात को समझ लीजिए। ये सिर्फ ये क्वालिटी उसमें आएगी क्योंकि उसके दिमाग के अंदर की लहरें इस तरफ आकर्षित करेंगी। इस बात को समझिए। और जब ये था शब्द इश्कबाजी, शुक्र अकेला खाना नंबर 1। लेकिन जब जन्म कुंडली में
शुक्र और शनिचर मुश्तरका होके बैठ जाए, खाना नंबर एक, तो व्यक्ति इश्कबाज तो है, लेकिन उसमें इश्क जवानी, जवानी, जवान से, तो कहते हैं ना लड़के ने लड़की पटा ली, लड़के, उस तरीके के हालात ज्यादा होते हैं। इस शब्द पे मैं बोल देता हूं, इश्क जुबानी। ये भी खाना नंबर एक, दिमागी, दिमागी, और ये जन्म कुंडली के खाना नंबर एक से ही संबंधित है। अभी यहीं पे बात कर रहा हूं। शनिचर शुक्र मुश्तरका खाना नंबर एक, क्या आदत होगी? किताब कहती है शुक्र का पतंग जुबान से ही इश्क को पुलबाजी, मतलब पुल बांध देना, जवानी से, जवान से, माफ करना, जवान से, अपने शब्दों से, स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को जुबान से ही पुल बांध देगा, ऐसे समझ लीजिए। चारों तरफ की खुदगर्जी। अब सुनिए, जब शनिचर की काग रेखा, यानी कि मंदा शनिचर, वरना हमदर्दी, जब शनिचर उम्दा हो, शनिचर खाना नंबर 7, 10 और कुछ हालात में खाना नंबर 4 से भी संबंधित होता है खाना नंबर एक में। शुक्र खाना नंबर एक में और शनिचर खाना नंबर एक में, दोनों की ही लगभग सेम कंडीशन है, उनके मित्र होने चाहिए 4, 7, 10 में। 4 की थोड़ी सी और भी कंडीशन है, लेकिन वो तो अब यहां बोल नहीं रहा हूं। शनिचर मंदा होगा तो अपोजिट सेक्स के सामने ऐसा व्यक्ति, जब शनिचर मंदा होगा, मंदा कब होता है? 7 और 10 से, कुछ मात्रा में 4 से, तो जवानी पुल बांधता रहेगा और बर्बादी की तरफ गिरता रहेगा। लेकिन जब 4, 7, 10 की कंडीशन में शनिचर भी शुभ हो, अच्छा हो, नेक हो, और शुक्र भी लगभग शनि की कंडीशन पे ही खाना नंबर एक में होता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। तब ऐसा व्यक्ति किसी से हमदर्दी के साथ, देखिए, जब शनिचर मंदा था तो मैंने शब्द बोला किताब का ही, खुदगर्जी। यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बहन छोटे बड़े बैठे हैं, तो मैं खुल के बोल नहीं रहा हूं, मतलब सिर्फ शारीरिक चाहत, खुदगर्जी समझने की कोशिश करिए, छुपे शब्दों में बोल देता हूं, खुदगर्जी, बस मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। जब शनिचर मंदा होगा, यानी कि उसकी वो प्रेम मोहब्बत मंदे नालायक दर्जे की होगी, सिर्फ शारीरिक आकर्षण होगा, ऐसे समझ लीजिए। लेकिन जब शनिचर नेक होकर शुक्र के साथ खाना नंबर में बैठ जाए, तो उसकी हमदर्दी, सामने वाले की दुख परेशानी में काम आने जैसी इच्छाएं, ऐसे समझ लीजिए। सामने वाले के साथ शारीरिक आकर्षण कम होगा, सामने वाले की दिक्कत परेशानी से उसको बचाने की कोशिश ज्यादा हो। अब एक और सूत्र, यही शुक्र और शनिचर मुश्तरका होके जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाएं, वहां भी, अब ये खाना नंबर एक में नहीं बैठे हैं, यह ध्यान कर लीजिए, यही शुक्र शनिचर जन्म कुंडली के खाना नंबर एक के अलावा किसी भी घर में बैठ जाए, तब भी दिमागी खाना नंबर एक एक्टिव होगा, तब भी होगा। और वहां भी आपको यह ध्यान करना है कि शनिचर मंदा है या शनिचर अच्छा है। अलग अलग घरों में शनिचर की नेक की या शनिचर बद की अलग कंडीशन हो जाती है, इस बात को ध्यान करें। ये है दिमागी खाने के सूत्र। इसी में दिमागी खाना नंबर 2 की भी बात कर लेते हैं। दिमागी खाना नंबर 2 भी जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 से ही संबंधित है, इस बात को समझिए, ये भी जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 से ही संबंधित है। लेकिन कैसे? इस बात को समझिए, इसको समझने में थोड़ा सा
पहले फलादेश समझिए इसका। लाल किताब कहती है शादी की ख्वाहिश। जिस व्यक्ति का दिमागी खाना नंबर 2 एक्टिव होगा, उस व्यक्ति के अंदर शादी की ख्वाहिश ज्यादा बलवान, कम उम्र पे बलवान होगी। मैं अपनी शादी में ये सूट पहनूंगा, मैं अपनी शादी में ये शेरवानी पहनूंगा, मैं अपने दोस्तों को इस गाने पे नाच गाना करवाऊंगा, मैं अपने ब्याह में इस प्रकार की स्टेज, या मैं हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में बारात लेके जाऊंगा, मेरे ब्याह में ये वस्तु जरूर होनी चाहिए, मेरी घरवाली शादी के समय में सिर्फ इस प्रकार के कपड़े पहन के आएगी, मैं सिर्फ ये वाली बड़ी गाड़ी में ही दूल्हा बन के शादी में शामिल होऊंगा। मैं अपनी शादी ऐसे करूंगा कि दुनिया याद करे। परिवार के और बच्चों की शादी में चाहे 4 रुपए खर्च हुए, लेकिन ऐसे व्यक्ति की इच्छा होगी कि मैं 16 रुपए खर्च करूं। दूसरों की शादी हो या ना हो, मेरी शादी जल्दी हो जाए और धूम धड़ाके से हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है। ये दिमागी खाना नंबर 2 का फलादेश है। उस व्यक्ति के अंदर मानसिक पटल पर, दिमाग के अंदर लहरें इस प्रकार की एक्टिव होंगी। ऐसे समझ लीजिए, शादी की ख्वाहिश ज्यादा मजबूत होगी, कम उम्र पे हो जाए, जल्दी हो जाए, मेरी मर्जी से सारी जो सजावट, खाने पीने के मेन्यू वगैरह सब ज्यादा ध्यान देगा, इस प्रकार से। अब ये कब होगा? जब जन्म कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो। बृहस्पति जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में, उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की हलचल रहेगी। और अगर किताब में आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है बृहस्पति से मुश्तरका, पेज नंबर 983, 983, जिन पे किताबें हैं 1952 वाली खोल लीजिए। किताबी शब्द दोहरा देता हूं। यके बाद दीगरे शादी के ख्यालात, इस इसके बाद का गलवा, इश्क जो 37 से 70 72 साला उम्र तक लहरें मारता होगा, जिसके वक्त बूढ़ी औरत भी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई की तरह पासाई की तलाश में होगी। अब ये शुक्र से मुश्तरका वाले शब्द मैंने किताब से पढ़ दिए हैं। ये शुक्र 2 के लिए शब्द दोहराए गए हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में शुक्र से मुश्तरका माना गया है। और शुक्र खाना नंबर 2 में बैठ जाए तो वो बृहस्पति से मुश्तरका माना गया है। तब ये वाले शब्द लागू हो जाएंगे कि बूढ़ी औरत 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई। इश्क के बाद का गलवा, इश्क जो 37 से लेके 70 72 साला उम्र तक लहरें मारता रहे। शुक्र खाना नंबर 2। शुक्र खाना नंबर 2 बृहस्पति से मुश्तरका माना जाएगा। तब बृहस्पति खाना नंबर 2, तब शादी की ख्वाहिश। और शुक्र खाना नंबर 2 तो भी इसकी लहरें बढ़ती उम्र में 100 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली।
इस तरीके से समझ लीजिए। खाना नंबर 2 शुक्र और बृहस्पति दोनों से मिला के बता दिया है, और यही शुक्र बृहस्पति मुश्तरका होके खाना नंबर 2 में बैठ जाए। अभी शुक्र और बृहस्पति बताया, शुक्र और बृहस्पति दोनों मुश्तरका होके बैठ जाएं, तब ये हालात और भी ज्यादा बलवान हो जाएंगे। फिर शादी जल्दी हो जाए, ऐसे हो जाए मेरी पत्नी ये सूट पहने मैं इस गाड़ी में जाऊं, और साथ में फिर बढ़ती उम्र में चरित्र खराब करे व्यक्ति। और जिसके लिए सीधा सा सरल सा शब्द है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। शुक्र अकेले में भी, बृहस्पति शुक्र मुश्तरका में भी, और बृहस्पति शुक्र मुश्तरका जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 के अलावा किसी घर में भी बैठ जाए, तब भी इस प्रकार के हालात बनते हैं। लेकिन मिकदार अब एवरेज कम हो जाती है। खाना नंबर 2 में बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे घरों में बैठ के ये मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि उनको उस खाना नंबर की सपोर्ट नहीं मिलती है। इसलिए जैसे शुक्र शनिचर खाना नंबर 1 में होंगे तो बहुत ज्यादा, अन्य घरों में उनकी मिकदार कम हो सकती है। वैसे ही बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 2 में होंगे तो बहुत बलवान, लेकिन किसी दूसरे घरों में बैठ जाएंगे तो उनकी मिकदार कम हो सकती है। ऐसे समझ। अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे देता हूं, शुक्र और बृहस्पति खाना नंबर 6 में बैठ गए तो मिकदार बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। बृहस्पति और शुक्र खाना नंबर 12 में बैठ गए, मिकदार बढ़ जाएगी। बृहस्पति शुक्र 2 में, क्योंकि खाना नंबर 2 जन्म कुंडली का दिमागी खाना नंबर 2 से भी संबंध रखता है, तो वहां पे मिकदार बहुत ज्यादा फुल पावर के साथ आ जाएगी। इसी प्रकार से हमारा दिमागी खाना नंबर 3, इसमें लिखा है प्यार या बालदेनी मोहब्बत। इसमें यह भी लिखा है प्यार और बालदेनी मोहब्बत। इसमें लिखा है आगे मोहब्बत जो कि औलाद की मुतलिका हो, मतलब औलाद से संबंधित हो। दिमागी खाना नंबर 1 2 का नतीजा ही है। अब समझ लीजिए, जैसे मैंने प्यार मोहब्बत की बातें दिमागी खाना नंबर 1 में की हैं, वैसे ही खाना नंबर 2 में की हैं, और तीसरे में भी उससे संबंधित ही बोल रहा है, क्योंकि सबसे पहले बोला प्यार या बालदेनी, बालदेनी यानी कि माता पिता की मोहब्बत। उसी प्रकार जिससे खाना नंबर 1 और 2 की हालत है। कब? जब शुक्र जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में हो, और यह माना जाता है मंगल से मुश्तरका। तो दिमागी खाना नंबर 3 एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति में, इसको थोड़ा और विस्तार देता हूं, क्योंकि ऐसी जन्म कुंडली अभी कल परसों ही थी मेरे पास। किसी व्यक्ति का शुक्र खाना नंबर 1 में अकेला पड़ा है, मान लीजिए उदाहरण है मेरा ही, मान लीजिए मेरी जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में अकेला है। संभव है मैं किसी के प्यार मोहब्बत में पड़ूं, एक। दूसरा बालदेनी मोहब्बत, यहां माता पिता से संबंधित भी है, यानी कि संभव है मैं अपने माता पिता को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर मेरे दादा और दादी जीवित हैं, अब एक सूत्र समझ लीजिए, बालदेन यानी कि माता पिता की जब हम बात करते हैं, पिता के पिता यानी कि दादा जब तक बैठे होते हैं तो दादा ही बृहस्पति होते हैं, पिता सूरज होता है। इसलिए ये शब्द मैं बोल रहा हूं कि शुक्र खाना नंबर 3 मंगल से मुश्तरका माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 3 में होगा,
मंगल से मुश्तरका माना गया है। खाना नंबर 3 मंगल का ही तो है भाई, जैसे खाना नंबर 2 शुक्र और बृहस्पति से मुश्तरका। इस बात को भी ध्यान करिए। शुक्र खाना नंबर 1 में और दिमागी खाना नंबर 1 में अलग कॉन्सेप्ट था। 2 में और 3 में तो वही है, 2 में शुक्र के मुश्तरका या बृहस्पति से मुश्तरका। खाना नंबर 3 में शुक्र मंगल से मुश्तरका माना गया है। खाना नंबर 3 खुद की जमीन है, लेकिन उस पर भवन तो मंगल का है। हमारी बाजुओं की ताकत हमारे भाई। खाना नंबर 3। ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता को संभव है 1 साल, 2 साल, 5 साल, मैक्सिमम 15 साल तक बहुत प्यार करता है। यहाँ एवरेज भी है, बस इतने साल ही उसकी मोहब्बत रहेगी, वो परवान चढ़ेगी, उसके बाद वो पीछे हट जाएगा। और माता पिता है तो माता पिता ही बृहस्पति होगा, तो वो जोड़ा हो गया बृहस्पति और चंद्र, यानी कि माता पिता। अगर दादा बैठा है तो दादा और दादी भी बैठी है तो दादा दादी भी ऐसे हो सकते हैं, और वो उस व्यक्ति की तरक्की में भी मददगार हो सकते हैं। अब दूसरा सूत्र, मैक्सिमम 1 साल से यहाँ पे 15 साल का ही नियम है। इस बात को भी ध्यान करिए, यहाँ शायद लिखा नहीं है। हाँ लिखा है, दूसरे पेज पे लिखा है 15 साल का है। यहां भी व्यक्ति या तो कहीं बाहरी अपोजिट सेक्स के चक्कर में पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो वो माता पिता और दादा दादी हैं तो उनकी प्यार मोहब्बत में 15 साल बड़ा कट्टर तरीके से, समर्पित तरीके से प्यार मोहब्बत करता है। या यूं समझ लीजिए कि उसको मौका ही इतना मिलता है। ये सूत्र है इस प्रकार से। बालदानी मोहब्बत माता पिता या फिर दादा दादी, किसी से भी संबंधित हो सकता है। और ये 1 साल भी इनकी प्यार मोहब्बत हो सकती है दादा दादी की, या किसी स्त्री की, इस बात को भी समझ लीजिए। और स्त्री है तो किसी पुरुष की, ऐसे भी समझ लीजिए। इसको और तरीके से समझा देता हूं। किसी शुक्र खाना नंबर 3 वाले, या शुक्र क्योंकि मंगल से मुश्तरका बोला है, या शुक्र मंगल मुश्तरका वाले की कहीं प्यार पींग मोहब्बत चल रही है तो वो 1 साल से 15 साल तक चल सकती है। या फिर उसके अपने माता पिता से 15 साल तक बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत के संबंध रह सकते हैं। या फिर उसके दादा दादी बैठे हैं तो माता पिता को पीछे छोड़ दो, दादा दादी के साथ वो 15 साल बड़ी इज्जत मान सम्मान और प्रेम से रहेगा। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। ये है दिमागी खाना नंबर 3, जो कि शुक्र से मुश्तरका, मतलब शुक्र खाना नंबर 3 लेकिन मंगल से मुश्तरका। इसी प्रकार से अगर मंगल शुक्र दोनों ही इकट्ठे होके बैठ जाएं, इस बात को समझिए, तब भी यही हालात आते हैं। मंगल शुक्र मुश्तरका होके किसी और घर में भी कहीं जाके बैठ जाएं, तब भी इसी प्रकार के हालात आते हैं। लेकिन अच्छे घर में होने चाहिए। अब खाना नंबर 8 में तो मजा ना आएगा, खाना नंबर 4 में भी कोई जब बड़ा आनंद नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान करिए। ये खाना नंबर 3। अब इसी में खाना नंबर 4 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ खाने तो खोल ही देता हूं, आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इसमें लिखा गया है चंद्र से मुश्तरका, लेकिन यहां पे कौन है चंद्र से मुश्तरका? शुक्र। इस बात को समझिए। ये खाना नंबर 1 से लेके 6 तक किसी ना किसी की प्यार मोहब्बत में ही बंधे हुए हैं, 1 से 6 तक, ऐसे समझ लीजिए। खाना नंबर 4 में शुक्र, वो चंद्र से मुश्तरका माना जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। इसमें लिखा है दोस्ती और मुलाकात की ताकत, ये किताबी शब्द है। 1952, पेज नंबर 984, सेकंड पार्ट। दोस्ती और मुलाकात की ताकत
किताबी शब्द खुल्क यानी उल्फत, इश्क और गलवा इश्क, तीनों की ताकतों का मजमुआ, किसी के ऐप पर पर्दा और खूबी पे नजर डालने की ताकत। ये किताबी शब्द हो गया। एक्चुअली क्या है कि शुक्र जब खाना नंबर 4 में होगा, खाना नंबर 4 किसका है, मालिक कौन है असली, चंद्रमा। खाना नंबर 3 का मंगल बोला था, खाना नंबर 2 का शुक्र और बृहस्पति बोला था, ध्यान करिए, उसी अनुपात में चलते रहिए। तो अब यहां शुक्र को खाना नंबर 4 के मालिक चंद्र से मुश्तरका माना गया है। अब शुक्र 4 हो तो अमूमन मैं तो बोल ही देता हूं कि भैया चरित्रहीन, मेरी आदत हो गई है और ऐसा पाता ही पाता हूं। खाना नंबर 2 और 7 की भी शुक्र 4 के समय कंडीशन हो जाती है कि दूसरा और सातवां घर खाली हो तो व्यक्ति की दूसरी शादी भी हो कर लेता है। पहली पत्नी में माता के गुण आ जाते हैं, मतलब चंद्रमा के गुण शुक्र में आ जाते हैं। दूसरी पत्नी नए जमाने की हरफन मौला लिखी है किताब में, वही किताबी शब्द है, इस बात को समझ। और यहाँ पे एक शब्द और बोला था किताब से ही उठा के कि किसी के ऐप पर पर्दा और खूबी पर नजर डालने की ताकत। शुक्र 4 में यही तो हिदायत दी गई है ना हमें कि किसी के ऐब पर पर्दा डालो और उसकी खूबी का बखान करो, तो शुक्र 4 का ठीक रहेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। शुक्र 4 वाला खास तौर से किसी के अंदर नुक्स निकाले, यानी कि उसकी कमी उसे बताए। मैं उदाहरण दे देता हूं, मेरा शुक्र खाना नंबर 4 है, उदाहरण है, मैं अपनी पत्नी से बोलूं कि भाई तूने आज साड़ी अच्छी नहीं पहनी है, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, तू आज अच्छी नहीं लग रही है एक तरीके से, तो वो मुझे गलत तरीके से मेरे शब्दों को समझ पाएगी। ये खाना नंबर 4 की खासियत है, शुक्र खाना नंबर 4 की। और ये दिमागी खाना नंबर भी 4 ही खोल रहा है, इस बात को समझिए। और यही चीज पंडित जी ने लिख के दे दी है वहां पे। अब दूसरी बात, मेरा शुक्र 4 नहीं है, मान लीजिए उदाहरण, और मैं ही अपनी पत्नी को बोलूं यार आज तूने साड़ी अच्छी नहीं पहनी है, अच्छी नहीं लग रही है, बदल ले, तो वो फटाक से बदल लेगी। उसकी कमी निकालने की फितरत, शुक्र 4 वाले की कमी, सामने वाले में कमी निकालने की फितरत, चाहे वो मर्द में निकाले चाहे वो स्त्री में निकाले, स्त्री में ज्यादा बड़े रूप में खराब करती है। मर्द में, मतलब मैं पुरुष हूं, मैं सामने किसी पुरुष को बोलूं यार ये ठीक नहीं है, तो वो एक बार को मान सकता है। लेकिन अगर मैं किसी स्त्री में नुक्स निकाल दूंगा, वो स्त्री मेरी जान की दुश्मन बन जाएगी, मुझे दुश्मन समझने लगेगी। ये खासियत है शुक्र खाना नंबर 4 की। और जैसे कि शुक्र खाना नंबर 4 चंद्रमा से मुश्तरका माना गया है, उस विषय पे मैंने यहां बोल दिया। अब इसी में एक शब्द है, दोस्ती या मुलाकात की ताकत। शुक्र खाना नंबर 4 वाले में ये सिफ्त, ये क्वालिटी होती है। ये दिमागी लहर शुक्र खाना नंबर 4 में जन्म कुंडली में हो तो दिमागी खाना नंबर 4 जब एक्टिव होता है तो उस व्यक्ति के अंदर ये वाली लहर जागृत होती है कि ऐसा व्यक्ति, यही ताकत है उस व्यक्ति की, दोस्ती और मित्रता की शक्ति। किसी के साथ भी वो दोस्ती और मित्रता की पींग बढ़ा सकता है जब दिमागी खाना नंबर 4 एक्टिव हो। दोस्त बनाने की चाहत, उसके उस व्यक्ति के अंदर दोस्त बनाने की चाहत, खाना नंबर 4। अब एक बात और ध्यान करिए, इस सूत्र को भी खोल देता हूं, थोड़ा सा हटके है। हमारे राजनेता, अभिनेता, है ना, सभी लोग
इनकी सबकी फैन फॉलोइंग होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये जुड़ा रहना चाहते हैं। वो भी जन्म कुंडली का खाना नंबर 4 नेक होगा तभी ज्यादा लोगों की फैन फॉलोइंग होगी, लोगों में उसका आकर्षण ज्यादा होगा। इसका संबंध भी जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 से है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। इसी प्रकार से खाना नंबर, अच्छा इसमें मंगल वध से संबंधित भी लिखा हुआ है खाना नंबर 4 में। पहले मैंने, अब ध्यान करिए, पहले खाना नंबर 4 में जो मैंने बोला था वो शुक्र खाना नंबर 4 चंद्रमा से संबंधित, इस बात को समझिए। अब जो बोल रहा हूं, मंगल बद से मुश्तरका खाना नंबर 4 भी एक्टिव होता है। कोई भी घर कई कई घरों से भी एक्टिव है। कई बार वो नंबर बदल जाता है दिमागी खाने का और कई बार नहीं बदलता है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। अगर मंगल बद से मुश्तरका शुक्र खाना नंबर 4, यानी कि मंगल शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 4 में हो और मंगल बद हो, इस बात को समझ लीजिए, तब तबाही की आदत, जैसे मैंने ऊपर बोला मोहब्बत ये वो सब खत्म। और मंगल बद के साथ शुक्र कहीं भी हो तब भी वो सब खत्म, खराबी, तबाही। ऐसे व्यक्ति की सोच, ऐसे व्यक्ति की आदत, ऐसे व्यक्ति की खसलत तबाह करने वाला। अब करते हैं बात दिमागी खाना नंबर 5। अब दिमागी खाना नंबर 5 पेज नंबर अगर 984 पे आप देखेंगे तो वहां लिखा है बृहस्पति से मुश्तरका। लेकिन कौन? अरे भाई शुक्र। जब शुक्र जन्म कुंडली के खाना नंबर 5 में आ जाए तो दिमागी खाना नंबर 5 एक्टिव होगा। जब जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 5 जन्म कुंडली के खाना नंबर 5 में आ जाए तब दिमागी खाना नंबर 5 ही एक्टिव होता है। ऐसा व्यक्ति अपने देश को, अपने वतन को बड़ा प्रेम करता है, अपने देशवासियों से बड़ी मोहब्बत करता है, अपने देश की भलाई करता चाहता है, अपने देश की तरक्की में चाहता है और कोशिश भी करता है। जैसे भगत सिंह, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, अपने खानदान को पूरे को मिटा दिया देश के ऊपर। शुक्र खाना नंबर 5 बृहस्पति से मुश्तरका। अब दूसरे सूत्र को समझिए। अब अगर शुक्र के साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 5 में बैठ जाए तो ये देश प्रेम की भावना और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उसको भी छोड़िए, शुक्र और बृहस्पति मुश्तरका होके जन्म कुंडली के किसी भी घर में बैठ जाए, मंदे होंगे तो बात समझने की कोशिश करिए, तो वो तो आपको देखना चाहिए कि मंदा है, फिर तो उस चीज पे गौर करिए। ये किसी भी अच्छे घर में बैठ जाए या खाना नंबर 5 में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति में अपने देश प्रेम की भावना, अपने देश की तरक्की, अपने देश के लोगों से प्रेम, अपने देश की मतलब हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश, मेरा देश झंडा उठा के चलने की आदत। मैंने आपको बोल ही दिया, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, गुरु गोविंद सिंह, वीर शिवाजी, साबरकर, ऐसे लोग अपने देश प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ। शुक्र खाना नंबर 5, बृहस्पति शुक्र खाना नंबर 5,
या अकेला शुक्र 5 या बृहस्पति शुक्र मुश्तरका होकर खाना नंबर 5, और ये किसी भी अन्य घर में हो तब भी इस चीज का असर मिलेगा, ऐसे समझ लीजिए। शुक्र 5 बृहस्पति से मुश्तरका ही माना गया है, तभी दिमागी खाना एक्टिव हो रहा है। इस बात को समझ लीजिए। अपने वतन की मोहब्बत, अपने देश का प्रेम। खाना नंबर 6, इसके विषय में किताबी शब्द बोलता हूं। सबसे पहले केतु से मुश्तरका। अब सोचिए कौन, कोई जवाब दीजिए म्यूट होके, एक दो लोग, मुझे अच्छा लगे। केतु से मुश्तरका। शुक्र। ठीक है, अच्छा बोला। इसमें लिखा है दिलचस्पी या पक्की मोहब्बत, किसी खास चीज से मोहब्बत, हर काम के लिए तैयार और लगा रहने वाला, काम पूरे किए बगैर ना छोड़ेगा, पूरा काम करके लाएगा। किसी खास चीज से मोहब्बत, हर काम के लिए तैयार, जल्दी किसी को मना ना करेगा, हाँ मैं कर दूंगा, लगे रहने की, मेहनत करने की, काम पूरा करके जल्दी नहीं छोड़ेगा, लगा रहेगा लगा रहेगा, मतलब कंटिन्यूटी बहुत अच्छी होगी। ये एक्टिव कब होगा? जब शुक्र खाना नंबर 6 में होगा और वो केतु से मुश्तरका माना गया है। और खाना नंबर 7, तमन्ना। हमारी दिमागी खाना 7, 7, वो जन्म कुंडली के भी खाना नंबर 7 से ही खुल रहा है, ये भी सत्य है। और ये भी शुक्र से ही खुल रहा है जब शुक्र खाना नंबर 7 में हो। तमन्ना, कामना, लालसा, ये सब चीजें अपने दिमाग में रख के अपना जीवन जिएगा। तमन्ना, लालसा, कामना, शुक्र खाना नंबर 7 बुध से मुश्तरका माना गया है। बुध से मुश्तरका माना गया है। तमन्ना, कामना, लालसा लिए हुए अपना जीवन जिएगा। ऊंचाई पर चढ़ने की, तरक्की करने की, सुख और ऐश्वर्य पाने की बहुत जबरदस्त इच्छा होगी ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत जबरदस्त। शुक्र खाना नंबर 7। अब सोचिए, शुक्र अकेला है तब भी वो बुध से मुश्तरका इस बात को भी समझ लीजिए, बुध से मुश्तरका माना गया है। खाना नंबर 7 तुला राशि पड़ती है, तुला राशि का मालिक शुक्र है, लेकिन शुक्र ने बुध को भी पूरे हक अधिकार खाना नंबर 7 में दिए गए हैं। बुध खाना नंबर 7 के लिए घर का गिरह है, शुक्र का घर है। गृहस्थी की तराजू बुध शुक्र मुश्तरका। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। शुक्र अकेले के लिए मैंने बोला तमन्ना, लालसा, कामना, आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, ऐश्वर्य पाने की, धन संपत्ति प्राप्त करने की, जायदाद बनाने की, बहुत अंदरी अंदरूनी रूप से बहुत ऊपरी लेवल पे होगी उस व्यक्ति में। वो आपको बताएगा नहीं, वो आपको दिखाएगा नहीं, ये तो आपने देखने हैं ग्रह की इसकी क्या है। और अगर वो शुक्र के साथ बुध भी मुश्तरका होके खाना नंबर 7 में ही आ जाए तो ये और बढ़ जाएगी। अब जो शब्द मैं कह रहा हूं मैं बताऊंगा नहीं, नाम नहीं लूंगा। एक राजनेता है, केंद्र की राजनीति में, मेरे पास 7-8 सालों से आता है। उसकी जन्म कुंडली में बुध शुक्र मुश्तरका खाना नंबर 7 में ही है, 7th हाउस का ही है।
वो व्यक्ति जब शुरुआत में मेरे पास आता था सिर्फ जिला अध्यक्ष था, आज वो केंद्र में मंत्री है। वो व्यक्ति उस समय जब मेरे पास आया था, जिला अध्यक्ष था, तब वो कई चुनाव एमएलए के लड़ चुका था और हार चुका था। वो मेरे ऑफिस में बैठ के रो पड़ा, वो 2-3 बार रो के गया है। मतलब समझिए उस व्यक्ति की शिद्दत आगे बढ़ने की, तरक्की करने की, असरे पाने की, नाम पाने की, ऊंचा स्थान पाने की लालसा। इसीलिए मैंने कहा लालसा, कामना, तमन्ना। किताब में तो एक ही शब्द है तमन्ना। अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसको सही शब्द किस प्रकार से, ये तो आपका अनुभव बताएगा। ऐसे व्यक्ति में ऊंचाई पे चढ़ने की अत्यधिक, अत्यधिक से भी अत्यधिक इच्छा शक्ति, और जब हद से ज्यादा इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति को वो सुख परमात्मा दे देता है। बात समझिए। कुदरत आपकी चाहत के साथ काम करती है, आपकी इच्छाओं के साथ जुड़ी होती है, घरों के साथ ही नहीं, आपकी इच्छाओं, क्योंकि आपकी इच्छा है तो आप उसी तरफ तो चलेंगे ना, उसी रास्ते पे चलेंगे। मदद मिलती है इससे, प्रकृति मदद करती है, ये सत्य है। खाना नंबर 8, दिमागी खाना। खाना नंबर 8 दिमागी और जन्म कुंडली का खाना नंबर 8, ये भी दोनों एक ही साथ चल रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद तो आप भी जानते हैं ना, वो 42 खाने हैं और ये घर तो हम जो कुंडली के खाने तो 12 ही हैं। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, वहां पे ग्रह बदल जाएंगे भाई। और शुक्र बुध मुश्तरका होके खाना नंबर 7 में ही नहीं, कहीं भी अच्छे हालात में होगा तब भी व्यक्ति में आगे बढ़ने की तमन्ना होगी। अब एक और सूत्र समझिए, ये तमन्ना कैसे आई। शुक्र बुध मुश्तरका हो जाए तो शनि के नेक फल मिल जाते हैं। चालाकी, होशियारी, छल कपट बहुत अच्छी होती है व्यक्ति की। इस प्रकार समझिए, हमारी जन्म कुंडली का खाना नंबर 8 ही हमारा दिमागी खाना नंबर 8 खोलता है। और इस खाना नंबर 8 में किताब में लिखा है मंगल से मुश्तरका, लेकिन कौन? शनिचर। मंगल 8 शनिचर से मुश्तरका माना गया है, यानी कि मंगल खाना नंबर 8 में हो तो शनिचर से मुश्तरका माना गया है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, मजबूत इच्छा शक्ति वाला, जो चाहे कर ले, क्योंकि दिमागी खाना नंबर 8 पक्कापन, कामयाबी मिले या ना मिले, किताबी शब्द बोल देता हूं, मजबूती, कामयाबी हो या ना हो मगर अपना काम नहीं छोड़ता, चाहे लाख मुसीबत आए। मंगल जन्म कुंडली में खाना नंबर 8 शनि से मुश्तरका माना गया है। और अगर मंगल शनिचरी मुश्तरका होके बैठ जाए, खाना नंबर 8 में ही बैठ जाए, खाना नंबर 8 में नो डाउट उसे तरक्की नहीं देंगे, ये भी ध्यान कर लीजिए। बड़ी दिक्कत परेशानी कर देते हैं सर मंगल शनिचर खाना नंबर 8 वाले को। अब ध्यान करिए, मंगल शनिचर कहीं मुश्तरका होके कहीं और बैठ जाए तब भी व्यक्ति में मजबूती, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति बलवान होगी। चाहे लाख मुसीबतें आए, वो व्यक्ति अपनी मेहनत से लगा रहेगा, ये उसके हालात होंगे। चलिए आज हम क्लास यहीं तक लेते हैं।